हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन क्लासेस। ऑल इन वन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो में भी हम कैलेंडर टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ, कैलेंडर का पूरा कोर्स हम बहुत ही बारीकी से कर रहे हैं, जिसकी ये 13th वीडियो है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। कैलेंडर के बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करके हम स्टेप बाय स्टेप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स कर रहे हैं लास्ट कई वीडियो में। इस वीडियो में भी हम उनको कंटिन्यू करेंगे, तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ पढ़िए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो के लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल ऑल इन वन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे कोर्स की। हमारे कोर्स में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1988 के अगस्त महीने की किस तारीख को या किस तिथि को शुक्रवार पड़ा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है जो पहले हमने किए हैं। ऐसा हमने शायद एक क्वेश्चन किया है, ये दूसरा हमारे पास इसका एग्जाम्पल है। 1988 के अगस्त महीने की किस तिथि को शुक्रवार पड़ा होगा। ये बोल रहा है कि हमें सिर्फ क्या गिवन है कि 1988 1988 है, उसका जो अगस्त वाला महीना है उसमें शुक्रवार कौन कौन सी डेट को आया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा इसमें कि हम 1 अगस्त 1988 का दिन याद करेंगे कि 1 अगस्त को क्या था। उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि शुक्रवार कब था। अगर हो सकता है 1 अगस्त को ही शुक्रवार हो, या 1 अगस्त को अगर गुरुवार है तो हमें पता चल जाएगा कि शुक्रवार कब था। शुक्रवार था 2 को। उसके बाद में फिर हम 7 दिन के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे, आगे जितनी भी डेट होंगी उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि शुक्रवार कब कब था। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, क्वेश्चन का लास्ट में फॉर्मेट वहीं पे अटकता है कि सिंगल डेट मिलती है उसको हम निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, हमें 1 अगस्त 1988 का दिन फाइंड करना है, वो हमें मिल जाएगा। उसके हिसाब से हम देखेंगे क्वेश्चन क्या मांग रहा है, तो हम हमारा आंसर जो है वो इजीली दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1 अगस्त 1988 का डे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 अगस्त 1988 तक के विषम दिनों की संख्या लिखेंगे। क्या होगी संख्या, पहले 1600 की और फिर 1900 की बात कराए तो 300 की। ठीक है, 1600 वर्षों के विषम दिन प्लस 300 वर्षों के विषम दिन प्लस 87 वर्षों के विषम दिन, यानी कि 88 से पहले की बात करेगा। 88 में कहाँ तक बात करेंगे, हम अगस्त तक बात करेंगे। ठीक है, फिर ये क्या बोलेगा, 87 में 21 तो लीप वर्ष होंगे और 66 हमारे सामान्य वर्ष होंगे। उसके बाद हम 1 अगस्त 1988 का निकाल रहे हैं। हमें पता है हमारे क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो हम सोचेंगे कि अगस्त तक हम कहाँ तक लिखेंगे। हम कहाँ तक लिखेंगे, अगस्त वाला हम एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि आगे चल के हम क्या कर रहे हैं, 1 अगस्त 1988 का दिन निकाल रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। 1600 वर्षों में 0, 300 वर्षों में 1, फिर हमने 87 वर्ष यहाँ से जो है ये हमने निकाल लिया है कि 21 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि ये लीप ईयर है। फिर 66 को हमने ऐसे नॉर्मल लिख लिया। फिर 1 अगस्त से लेके 1988, 1 अगस्त से लेके हमने 1 जनवरी से लेके 1 अगस्त तक हमने लिख लिए हैं। जनवरी के 31 है, फरवरी के 29 होंगे, क्योंकि ये 1988 लीप ईयर है। ठीक है, फिर 31 हो जाएगा मार्च का, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का 1। पूरे को जब हम इक्वेशन को इसको टोटल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 323। 323 दिन हमें मिल गए हैं। 323 मिले, हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे, इनको वीक में कन्वर्ट करेंगे। वीक में कन्वर्ट करने के लिए हम इनको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 46 वीक्स और 1 सिंगल डे, 1 ओड डे हमारे पास बचा है 40 सप्ताह बनने के बाद। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर एक दिन पर कैलकुलेट करेंगे। एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है सोमवार। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ये शुक्रवार हमारा कोई क्लू नहीं है वैसे कि जिससे हम इसमें प्लस या माइनस कर लें। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है कि 1988 के अगस्त महीने की कौन सी तिथि को शुक्रवार पड़ा है। शुक्रवार जो है हमारा क्वेश्चन है कि कौन से को शुक्रवार पड़ा है, ना कि हमारा कोई क्लू है जिसमें हम प्लस माइनस कर सकें। मैं आपको पहले बोल रही थी कि कोई वार गिवन नहीं होगा तो हम डायरेक्ट वाला लगाएंगे, अगर वार गिवन है तो उसमें प्लस माइनस करेंगे, हाँ करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई वार गिवन नहीं है, ये इस वार से तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये इसको हम कोई गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं मान सकते। ठीक है, इससे इसके हिसाब से तो हम वैसे आंसर निकालेंगे आगे। तो हम क्या करेंगे, एक दिन हमें मिल गया और निकाल क्या रहे थे हम, 1 अगस्त 1988 का दिन निकाल रहे थे। तो 1 अगस्त 1988 को सोमवार होगा, यानी कि एक दिन मतलब सोमवार। और सोमवार हमें 1 अगस्त वाला मिल गया, तो उसके हिसाब से अब हम निकालेंगे डेट जो हमें निकालनी है कि शुक्रवार कब था। ठीक है, यहाँ पे ये शुक्रवार यूज होगा। 1 को सोमवार था, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को गुरुवार, 5 अगस्त को शुक्रवार होगा। यानी कि आंसर हमारा है कि महीने की किस तिथि को शुक्रवार पड़ा होगा। तो पहला शुक्रवार है 5 अगस्त को। उसके बाद में हम साथ साथ प्लस करके हम निकालेंगे। 5 के बाद नेक्स्ट जो है वो 12 अगस्त को पड़ा है, उसके बाद नेक्स्ट 19 अगस्त को, फिर उसके बाद
26 अगस्त को। ठीक है, इस महीने में 4 शुक्रवार है हमारे, 5, 12, 19 और 26 अगस्त को। तो अगर एक सिंगल पूछा है, ये पूछा है कि पहला शुक्रवार कब है, तो 5 अगस्त आंसर हो जाएगा। या किस किस तिथि को शुक्रवार है, तो 5, 12, 19 और 26 हो जाएगा। या अंतिम शुक्रवार कब है, तो 26 हो जाएगा। जैसे जैसे भी पूछा है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, जो मर्जी हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि 400 कर्मागत वर्षों में कितनी बार महीने का 29वां दिन आता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल अलग है, इससे पहले हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है। 400 कर्मागत वर्ष यानी कि लगातार 400 ऐसे साल है, ठीक है, 400 साल की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी बार महीने का 29वां दिन आता है, कितनी बार महीने का 29वां दिन आता है। तो हम क्या करेंगे, 400 कर्मागत वर्षों में 97 तो वर्ष लीप वर्ष है, 303 वर्ष साधारण वर्ष होंगे। वैसे तो नॉर्मल तो 29 हर बार आता है, ठीक है, हर बार आता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा हो जाएगा कब, जब लीप ईयर होगा। ठीक है, हम ये यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ 29 दिन की बात करें तो हम सीधा फरवरी माइंड में लेके आए, नहीं, ये क्या बोल रहा है, ध्यान देने वाली बात है कि कितनी बार महीने का 29वां दिन आता है। तो एक साल में जो 12 जब महीने हैं तो 11 बार तो आता ही आता है। ठीक है, बात करें फरवरी की, अगर फरवरी में आता है तो वो 12 बार आ जाएगा 29वां दिन, अगर नहीं है तो वो 11 बार आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हम 400 सालों में कितने लीप ईयर है और उनके 29 लगाएंगे हम, और बाकी जो हमारे पास बचे हैं उनके लगाएंगे हम 29। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं क्या करना है हमें। 400 कर्मागत वर्षों में 97 वर्ष जो है वो कौन से हैं, लीप ईयर्स हैं, और 303 जो है वो साधारण है। ठीक है, और फिर हम क्या देखते हैं, 400 कर्मागत वर्षों में 97 बार जो है वो फरवरी 29 दिन की होगी, क्योंकि लीप ईयर है वहाँ पे ये फरवरी होगी। और बाकी के जो 11 महीनों में कितने होंगे, 29 दिन होंगे, बाकी के 11 महीने में 29 दिन होंगे। तो बाकी का तो हम 1100 कर लेंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 400 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4400 बार इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा, हम लीप ईयर वाला भी तो ऐड करेंगे। 400 कर्मागत वर्षों में महीने का 29वां दिन कितने बार आता है, 97, 97 जो लीप ईयर है उनको भी हम ऐड करेंगे। ये 4400 जो हमने निकाला, इनमें हम बाकी तो है ही 400 में 11 महीने तो सारे ही ऐसे होते हैं जिनमें जो आता ही आता है 29वां दिन। तो 400 में 11 महीने तो सभी जितने भी 400 साल है उनमें 11 महीने तो सारे ही होंगे जिनमें आएगा 29वां दिन। तो ये 4400 तो हमने अलग निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद में फरवरी वाले कितने हैं हमारे पास, 97 है। तो ये जो 97 है इनको हम इन 4400 में प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 4497, 4497 बार। ठीक है, 400 कर्मागत अगर वर्ष है, लगातार हमारे वर्ष है, तो उसमें 4497 बार 29वां दिन आता है, 4497 बार। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है कि सामान्य वर्ष में सितंबर का महीना किसके समान होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सामान्य वर्ष यानी कि लीप वर्ष नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो इसमें सितंबर वाला महीना जो है वो किसके समान होगा। तो डायरेक्ट मैंने आपको एक लेसन में आपको बताया था, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी मैंने कुछ, कि डायरेक्ट बताया था हमें कि आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो कि जनवरी का महीना है वो इसके समान है, फरवरी का इसके बराबर होगा। लीप ईयर में मैंने अलग बताया था, नॉर्मल में मैंने अलग बताया था, यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो वहाँ से अगर हम डायरेक्ट आंसर देते हैं बिना सॉल्व किए, डायरेक्ट आंसर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सितंबर जो होता है वो दिसंबर के इक्वल होता है हमेशा, नॉर्मल ईयर में, नॉट लीप ईयर। यहाँ पे ओनली हम ये जो है हमारा सामान्य वर्ष की बात करें, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, सितंबर इक्वल होता है दिसंबर के, यानी कि सितंबर की 1 तारीख को जो बार होगा वही दिसंबर की 1 तारीख को होगा। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हमें डायरेक्ट ना याद रहे तो छोड़ तो नहीं सकते क्वेश्चन को। मैंने बोला है कि हम दो दो, अगर आपके पास 3 3 है ऑप्शन तो 3 3 को लेके चलो, 4 है तो 4 को लेके चलो। मैं यहाँ पे आपको 2 बता रही हूँ, एक मेरा मिसिंग है तो प्लीज़ मुझे दो, मैं खुद मांग रही हूँ कि अगर कोई और मेथड भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा है वो हमारे, कोई एक तो रहेगा। अगर हम 3 4 लेके चलेंगे तो कोई एक तो रहेगा, अगर करके ही एक चलेंगे तो हम दूसरों की उम्मीद कैसे करेंगे कि बाकी के जो है वो हमें याद आ जाए, किए हुए होंगे तो याद आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे। ठीक है, सेकंड मेथड हम लगाते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा इसका, सेकंड मेथड हम ऐसे निकालेंगे, ये वर्ष में सितंबर के महीने की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सितंबर से स्टार्ट कर देंगे कि सितंबर का कितना होता है ओड डे, 2 होता है, इसका ये मेथड है। ठीक है, सितंबर के बाद फिर हम क्या करेंगे, अक्टूबर का लगाएंगे, अक्टूबर के बाद हम नवंबर का लगाएंगे, हम साथ साथ माइंड में प्लस करते जाएंगे। ये 2 है, ये 3 है, कितना हो गया 5, 5 के बाद में नवंबर का, जहाँ पर 2 आया हमारा, जहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन वैसे तो पहले हमने किया है, लेकिन हम यहाँ पे इसको अलग से सॉल्व कर रहे हैं। जहाँ पे हमारा 7 आया हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर 7 नहीं आता, नवंबर में अगर 3 आ जाता तो हम क्या करते हैं, फिर उसको कंटिन्यू करते जाते हैं, क्योंकि पूरा पूरा 7 नहीं आया। यहाँ पे अगर 8 हो जाता तो हम उसको कंटिन्यू करते, हो सकता है ये 14 पे आ जाता,
14 पे पूरा पूरा 7 का जो है वो मल्टीपल होना चाहिए पूरा पूरा। यहाँ पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 7 पे ही आ रहा है पूरा कंप्लीट, तो 7 पे स्टॉप हो गया तो नवंबर आंसर नहीं होगा। मैंने पहले भी ये अच्छे से लिख के बताया, जहाँ पे हम स्टॉप करेंगे उसके नेक्स्ट वाला हमारा आंसर होगा। नवंबर पे हमने स्टॉप किया, नवंबर पे हमारा 7 का मल्टीपल आया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, दिसंबर। मैंने नीचे लिखा भी है कि महीने के विषम दिन लिखेंगे, ये लिख लिए हमने। जहाँ 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए वहाँ स्टॉप करेंगे, ठीक है। और जहाँ स्टॉप किया है उससे आगे वाला माह हमारा आंसर होगा, ओके। आगे वाला, नॉट वही वाला। नवंबर भी ऑप्शन में होगा हमारे पास, दिसंबर में भी होगा। जल्दबाजी में नवंबर नहीं लिखना है, हम आगे वाला, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जहाँ पे स्टॉप उससे आगे वाला, जहाँ पे स्टॉप उससे आगे वाला। आप इसको बार बार करोगे, इससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको गलत नहीं होगा। अगर एक ही करोगे तो ये अगर स्लिप हो गया तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। और पक्का जहाँ पे ये ऑप्शन है पास पास, नवंबर दिसंबर के साथ ज़रूर दिया हुआ होगा ऑप्शन में, मैं आपको 100% बता सकती हूँ, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, नवंबर पे स्टॉप किया है हमने, दिसंबर आंसर होगा। और अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट इसका दिसंबर इसका आंसर दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि 8 नवंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा वार था। 8 नवंबर 2018 का पूछ रहा है, तो हम पहले 2000 वर्ष में विषम दिन लिखेंगे। 2000 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, 0, या फिर अलग अलग लिख लो, आपकी मर्जी है। 1600 और 400 मैंने कहीं पे कुछ मेंशन कर दिया है, कहीं पे कुछ, ताकि आप पर्टिकुलर एक पे डिपेंड ना रहो कि आप 1600 और 400 ही लिखना है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। वो कई बार अगर 1900 वाला आ जाता है तो 1600 प्लस 300 कर देते हैं, क्योंकि वो निकालना ईजी हो जाता है, हमें डायरेक्ट याद रह जाता है, ठीक है। 2000 लिख दो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लीप सेंचुरी है ये, हमारे पास लीप ईयर भी है, ये सेंचुरी भी है, और ये हमेशा ही 0 होती है। मैंने आपको डायरेक्ट लाइन बताई थी, इसकी जो विषम डेज होते हैं, इसके विषम ऑड डेज जो होते हैं वो बिल्कुल हमेशा 0 होते हैं, फिक्स होता है, ठीक है। और 17 वर्ष पीछे कितने बच गए, 18 तक, तो हम 18 वाले में हम नवंबर तक बात करेंगे, पहले हम पूरे कंप्लीट 17 के करते आ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए भी हैं और भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा बेस है। ये क्वेश्चन जो है हमारा बेस है। अगर कोई और टाइप का भी क्वेश्चन आया है और अगर हमें सिंगल डेट वाला निकालने का है तो हम, अगर थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम क्वेश्चन जो है वो निकाल लेंगे। इसीलिए मैं ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मेथड है, ये फॉर्मूलाज हैं, इन पे ज़्यादा जोर देती हूँ, ठीक है। 17 वर्ष में हम क्या निकालेंगे, 4 हमारे लीप वर्ष हैं, 13 हमारे सामान्य वर्ष हैं, ठीक है। टोटल विषम दिन कितने हो जाएंगे, 21। 4 और 4 8 वो हो जाएंगे लीप ईयर वाले, उसको डबल करेंगे, और ये 13 हमारे पास सिंगल, टोटल करने पर 21 आ जाएगा। इसको जब हम वीक में कन्वर्ट करेंगे तो पूरे पूरे 3 वीक बन जाएंगे, विषम दिन हमारे पास नहीं बचेंगे। 2000 वाले में भी नहीं बचा, 17 वर्ष में भी नहीं बचा, ये तो कहानी खत्म। अब बात करते हैं 1 जनवरी से 8 नवंबर तक की। तो जनवरी के 31 दिन लिखेंगे, फरवरी के 28, क्योंकि ये हमारा लीप ईयर नहीं है। फिर मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31 और फिर नवंबर के 8। इक्वेशन बन गई। सॉल्व करने पर क्या आया, 312 दिन। 312 दिन हमें नहीं रखना, क्या करेंगे, 312 दिन का हमें इनको वीक में कन्वर्ट करना है। 7 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 44 सप्ताह। 44 सप्ताह हमारे पास बन गए हैं। 44 सप्ताह का भी हमें नहीं करना कुछ, हमें मतलब है हमारे ओड डेज से। ओड डेज हमें कितना मिला है, 4। 4 हमारे पास विषम दिन बच गए हैं, क्योंकि ये हमें चाहिए था। अगर ये 0 आ जाता तो सारा खेल ही खत्म हो जाता, क्योंकि 2000 वाला 0 हम लेके बैठे हैं पहले से, 17 वर्ष वाला 0 लेके बैठे हैं, यहाँ पे कुछ तो आना था, 4 आ गया हमारा। इनको जब हम सभी को टोटल करेंगे 004 को, तो हमारे पास 4 बचेगा। हमारा आंसर हम इस 4 पे कैलकुलेट करेंगे। 8 नवंबर 2018 को हफ्ते का चौथा दिन था। यहाँ पे हमने क्यों लगाया है हफ्ते का चौथा दिन, क्योंकि कोई भी वार गिवन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो किसमें प्लस माइनस करेंगे। मैंने बोला जहाँ पे प्लस करने या माइनस करने का मौका है वहाँ पे हम करेंगे, नहीं है अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मेट है कि 0 पे संडे, 1 पे मंडे, वो वाले फॉर्मेट से हम हमारा आंसर उठाएंगे। जितने विषम दिन है वो वाला दिन हमारा आंसर होगा, यानी कि हफ्ते का चौथा दिन, यानी कि गुरुवार हमारा आंसर होगा। 8 नवंबर 2018 को गुरुवार होगा। सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड गत वर्ष वाला जो मेथड है, फॉर्मूला सबसे मेन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मेरा सबसे फेवरेट फॉर्मूला, ठीक है। 2018 से पहले वाला क्या होगा, 17, 2 डिजिट लिख लिया। 17 में हमने 4 से डिवाइड किया, 4 लिख लिया, ठीक है। 2018, 2000 वाले की बात हो रही है, तो कोड कितना है हमारा, 0 कोड है। फिर बात करेंगे हम जनवरी से नवंबर तक की, तो जनवरी का 3 हो गया, फरवरी ये लीप ईयर नहीं है तो 0 आ जाएगा, लीप ईयर होता तो 1 आ जाता, ठीक है। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का 8। पूरी कंप्लीट इक्वेशन बन गई। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारा कितना बच गया, यहाँ पे 53/7 आ गया हमारे पास प्लस करने पे। इसको हम वीक में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 सप्ताह और 4 दिन।
7 सप्ताह का हमें कुछ नहीं करना, हमें हमारे 4 दिन से मतलब है। 4 दिन मतलब इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, प्लस माइनस हम नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्ट 4 दिन मतलब गुरुवार। बाकी की जो भी एग्जांपल्स है वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।